Oh, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So this is the part 2 of chapter Human Reproduction. ठीक है, this is the part 2 of chapter Human Reproduction. अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर जो बात की थी वो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने जाना था रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या उनका सीक्वेंस होता है। एंड उसके बाद में वी डिस्कस्ड इन डिटेल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, एंड उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आइएगा। ठीक है, जो नोट्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो भी टेलीग्राम के ऊपर ही मैं अपडेट करती हूँ। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये जो वीडियोस रहती हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे आप फिर सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी नीट यूजी एग्जाम के लिए, सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए, अगर आप में से कोई आइसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए, या अगर आप आईसीएआर जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये जो वीडियोस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है? अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, okay, uterus, cervix, vagina and the external genitalia, and it is located in the pelvic region। ठीक है, pelvic region के अंदर जो है वो located होता है। These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। यानी कि ये जितने भी पार्ट्स हैं along with memory glands, okay, a pair of memory glands, they are integrated in that way। ठीक है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी दे आर इंटीग्रेटेड, ताकि वो क्या कर सके फीमेल्स के अंदर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर, इन सभी प्रोसेसेस को वो क्या कर सके, बेसिकली रेगुलेट कर सके। ठीक है, और इसी तरीके से क्या होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, विद अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, इस डायग्राम के ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, नाउ if we talk about ovaries, so ovaries are primary female sex organs, very very important। Okay, primary female sex organs are ovary, okay, that produce the female gamete ovum। okay, that produce the female gamete ovum। ठीक है, मेल्स के अंदर क्या थे? टेस्टिस। ठीक है, एंड वहां पर स्पर्म्स जो थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, कहां पर हो रहे थे, ठीक है, क्या डिटेल स्ट्रक्चर था वो लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो मैं दोबारा से इस वीडियो के अंदर डिटेल में नहीं जाऊँ। ठीक है, so ovaries are the primary female sex organs which produce the female gamete or the ovum। ठीक है, and along with ovum or the female gamete several steroid hormones जिनको ovarian hormones भी बोला जाता है, वो भी जो है ovaries के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ovaries are located one on each side of the lower abdomen। lower abdomen के दोनों साइड के ऊपर जो है एक एक ओवरी सिचुएटेड होती है। ठीक है, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। यानी कि ओवरी जो होता है उसकी जो डायमेंशन है इट इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, एंड पेल्विक वॉल से, ठीक है, पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू क्या होती है, ओवरीज कनेक्टेड होती है। ठीक है,
Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. यानी कि हर ओवरी जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इट इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियल लेयर, ठीक है, जो किसको एनक्लोज करती है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा को, ठीक है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है उसको एनक्लोज करती है, ठीक है, उसी से ही क्या होती है, बेसिकली ओवरी कवर्ड होती है, ठीक है, उसी थिन एपिथेलियल लेयर से ओवरी जो होती है वो कवर्ड होती है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन। अब ये जो स्ट्रोमा होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, ठीक है, दो जोन्स कौन कौन से होते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला, ठीक है, यानी कि जो इनर रीजन होगा दैट इज मेडुला एंड द पेरिफेरी पे जो होगा दैट इज कॉर्टेक्स, ठीक है, जो पेरिफेरी पे होगा दैट इज कॉर्टेक्स। ओविडक्ट्स और द फेलोपियन ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है कि फेलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट्स भी बोला जाता है, ओविडक्ट्स को फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजाइना, they constitute the female accessory ducts, okay, they constitute the female accessory ducts, ठीक है। each fallopian tube is about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, यानी कि एक फेलोपियन ट्यूब जो होती है, ठीक है, अभी हमने ऊपर बात की ना, आप पेयर ऑफ ओविडक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, तो हर फेलोपियन ट्यूब जो होगी इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, इन 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, and it extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel shaped infundibulum. Very very, ठीक है, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना हमें पता चल गया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, यानी कि हर ओवरी से, ठीक है, हर ओवरी की पेरीफेरी से वो एक्सटेंड होती है, ठीक है, और एक्सटेंड होके कहां पर जाती है, इट एक्सटेंड्स टू द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में, एंड द पार्ट विच इज क्लोजर टू द ओवरी, यूट्रस का वो पार्ट जो ओवरी के क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, दैट इज द फनल शेप्ड infundibulum, ठीक है, दैट इज द फनल शेप्ड infundibulum, ओके। नाउ the edges of infundibulum possess finger like projections जिनको फिम्बरी बोला जाता है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है फिम्बरी, ठीक है। दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, जो इनफंडिबुलम के एजेस होते हैं उनके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनका नाम फिम्बरी होता है वो प्रेजेंट होती हैं, और वो किस चीज में हेल्प करती हैं, दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद में ओवम को कलेक्ट करने के अंदर जो हेल्पफुल होती हैं दैट आर दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और द फिम्बरी, ओके। infundibulum leads to the wider part of oviduct called ampulla, ठीक है, जो infundibulum होता है it leads to a wider part of oviduct जिसको ampulla बोला जाता है, ठीक है। the last part of oviduct is isthmus and it has a narrow lumen and it joins the uterus, okay, यानी कि infundibulum कहां पर लीड करेगा, it will lead to the wider part of oviduct जिसको ampulla बोला जाता है, और जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, ठीक है, जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का दैट इज इस्थमस, ठीक है। अब इस्थमस का जो ल्यूमन होता है वो काफी नैरो होता है एंड वो क्या करता है, यूट्रस को ज्वाइन, ठीक है, वो क्या करता है, यूट्रस को ज्वाइन करता है, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा ओके, एक करेक्शन हम लोग कर लेते हैं, इनफंडिबुलम जो होता है इट इज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जो होता है बेसिकली थ्री रीजन्स होते हैं, ठीक है, द वन रीजन इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, अपार्ट फ्रॉम दिस एम्पुला होता है, ठीक है, एंड उसके बाद में जो होता है दैट इज इस्थमस, ठीक है, दैट इज इस्थमस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब जो थी इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है, यानी कि वो क्या करती है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती है, ठीक है, वो ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती है, ये एक पार्ट है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप इनफंडिबुलम, ठीक है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के सबसे क्लोज होता है दैट इज द इनफंडिबुलम, ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया, ठीक है। The edges of infundibulum possess finger like projection, अब infundibulum के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो क्या हेल्प करती है, कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती है आफ्टर ओव्यूलेशन, और infundibulum के बाद में, ठीक है, infundibulum leads to the wider part of oviduct or the fallopian tube
जिसको एम्पुला बोला जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज isthmus, इट हैज अ नैरो ल्यूमन, जस्ट अ मिनट, ओके, इट हैज अ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंस द यूट्रस, ठीक है। यानी कि यूट्रस को कौन सा पार्ट ज्वाइन करता है फेलोपियन ट्यूब का, यूट्रस को कौन सा पार्ट ज्वाइन करता है, यूट्रस को ज्वाइन करता है isthmus, ठीक है। isthmus जो होता है, ठीक है, इट जॉइंस, जस्ट अ मिनट, ओके, यूट्रस को जो ज्वाइन करता है दैट इज द isthmus पार्ट, ठीक है। इसको अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। isthmus पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, है ना, इट जॉइंस द यूट्रस, ठीक है। ओके, यही है ना, जो लास्ट पार्ट इज द isthmus, ठीक है, और उसका नैरो ल्यूमन होता है एंड इट जॉइंस द, ओके। नाउ यूट्रस इज सिंगल, ठीक है, ओवरीज पेयर में प्रेजेंट है, ओविडक्ट पेयर में प्रेजेंट है, यूट्रस इज सिंगल एंड इसको वॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है, यूट्रस को वॉर्म भी बोला जाता है। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ठीक है, यूट्रस की जो शेप होती है इट इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। यानी कि जो यूट्रस होता है या वॉर्म होता है, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, ठीक है, एंड अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ठीक है, नैरो सर्विक्स के थ्रू जो यूट्रस होता है इट ओपन्स इनटू वेजाइना। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, कैविटी ऑफ सर्विक्स को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल, विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। यानी कि सर्वाइकल कैनाल जो होता है, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ओके, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ओके, ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म बर्थ कैनाल, ठीक है। और सर्वाइकल कैनाल है क्या, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, ओके। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, यानी कि जो यूट्राइन वॉल है, ठीक है, जो यूट्राइन वॉल है, ठीक है, उसके पास में 3 लेयर ऑफ टिश्यूज है, ठीक है, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, अच्छा देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो नोट्स आपको मिलेंगे ये एनोटेटेड नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, एनोटेटेड भी मिलेंगे, यानी कि जहां पे मैंने इस तरीके से टाइप कर रखा है वो वाले नोट्स भी आपको मिलेंगे एंड आपको नॉन एनोटेटेड नोट्स भी मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, ताकि वहां पर आप क्लियरली इसको पढ़ सके, ठीक है, एनोटेटेड चीजें वहां पर नहीं लिखी हो, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर जो नॉन एनोटेटेड वाला पीडीएफ होगा वो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, एनोटेटेड वाले आपको हर वीडियो के साथ में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, यूट्राइन वॉल जो है उसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है, जो एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, इट इज थिन मेम्ब्रेनस लेयर जिसको पेरीमेट्रियम बोला जाता है, ठीक है, थिन मेम्ब्रेनस एक्सटर्नल लेयर जो है ऑफ यूट्राइन वॉल, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पेरीमेट्रियम। मिडल लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम, ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड द इनर ग्लैंडुलर लेयर इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो लेयर है इट इज इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर एंड इट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम होता है इट लाइंस द यूट्राइन कैविटी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सीबीएसई में से भी इसमें से काफी ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप होगा, ठीक है। The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, जब भी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो साइक्लिकल चेंजेस फीमेल बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज एंडोमेट्रियम, ओके, दैट इज एंडोमेट्रियम। और जो मायोमेट्रियम होता है, ठीक है, जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है तो उस टाइम पे जो मायोमेट्रियम होता है, जो मायोमेट्रियल लेयर होती है इट एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो जो मायोमेट्रियल लेयर होती है इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी हम लोग डायग्राम से एक एक करके सारे देखें, ठीक है। द
द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा। अच्छा, अभी तक हमने किसकी बात कर ली? हमने पेयर ऑफ ओवरीज की बात कर ली, accessory ducts की बात कर ली। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, क्या क्या इंक्लूडेड होगा? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ओके, Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by a skin and pubic hairs। यानी कि जो mons pubis होता है, ठीक है, mons pubis is a cushion of fatty tissue which is covered by skin and pubic hairs। ठीक है, लेबिया मेजोरा जो होता है, इट इज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू व्हिच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। यानी कि जो लेबिया मेजोरा होता है, इट सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मॉन्स। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड डाउन होता है एंड इट सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को कौन सराउंड करता है? वेजाइनल ओपनिंग को लेबिया मेजोरा जो होता है वो सराउंड करता है। ठीक है, लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा क्या होते हैं? दीज आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू जो लेबिया मेजोरा के अंडर प्रेजेंट। ओके, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। ठीक है, यानी कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है, इट इज कवर्ड पार्शियली, पार्शियली इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन जिसको हाइमन बोला जाता है। ठीक है, जिसको हाइमन बोला जाता है। एंड क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, क्लिटोरिस जो होता है, क्लिटोरिस इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which will lie at the upper junction of two labia minora। दो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज क्लिटोरिस। ठीक है, और ये कहां पर होता है? अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। Hymen is often torn during the first coitus or the intercourse. However, it can also be broken by a sudden fall or jolt. Insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling। ठीक है, देखो जो हाइमन होता है, जब भी फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, ठीक है, या फिर फर्स्ट क्वार्टर्स होता है, उस दौरान ये जो हाइमन लेयर होती है, ठीक है, इट इज टॉन। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, बिफोर फर्स्ट इंटरकोर्स ऑल्सो, किसी स्पोर्ट्स के दौरान, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर फॉल के दौरान, ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन। तो क्या होता है, इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। ठीक है, बट इन सम वुमेन, ठीक है, कुछ वुमेन के अंदर आफ्टर कोइटस ऑल्सो हाइमन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, in fact the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। Okay, now a functional mammary gland is characteristic of all female mammals। ठीक है, the mammary glands are paired structures, ठीक है, जिनको ब्रेस्ट भी बोला जाता है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स। ठीक है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। सभी फीमेल मेमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंड जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स जो क्या कंसिस्ट करते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes। ठीक है, 15 to 20 memory lobes जो होते हैं, उनमें क्या होता है? बेसिकली जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिवाइड, ठीक है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है। एंड इन मेमोरी लॉब्स के अंदर जो क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, दैट इज एल्वियोलाई। ओके, दैट इज एल्वियोलाई। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो एल्वियोलर सेल्स होते हैं, दे सीक्रेट मिल्क which is stored in the cavities of alveoli। ठीक है, यानी कि alveoli की cavities के अंदर वो मिल्क क्या होता है? स्टोर होता है। एंड alveolar cells जो होते हैं वो मिल्क सिक्रीट करते हैं। alveoli open into memory tubules। alveoli जो होती है, it opens into memory tubules। the tubules of each lobe join to form a memory duct। ठीक है, जो tubules होते हैं, they open to form a memory duct। several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। ठीक है, अब जो मेमोरी डक्ट्स होते हैं, दे जॉइन एंड फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला एंड this memory ampulla is connected to lactiferous duct and these are the ducts through which milk is sucked। Okay, these are the ducts through which milk is sucked। Okay,
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार हम लोग डायग्राम, ठीक है, अब हम लोग एक बार तीनों डायग्राम्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट डायग्राम, इट इज द डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। ओके, दिस इज द यूट्रस, ठीक है, this is the urinary bladder and this is public symphysis, this is urethra, this is clitoris, okay, this is clitoris, this is labia minora, this is labia majora, and this is vaginal orifice, okay, this is vaginal orifice, this part is anus, this is vagina, this is rectum and this is cervix, okay। सो ये आपको क्या है, बेसिकली एक सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है। ये डायग्राम जनरली नहीं पूछा जाता, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज दिस वन, ठीक है। कई बारी अच्छा ये डायग्राम ना लेबलिंग में आपसे पूछा जा सकता है अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, बट बनाने के लिए अक्सर जो डायग्राम पूछा जाता है दैट इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम को देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर दीज आर द पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। बेसिकली आपको इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम दिखाया हुआ है, ठीक है। जो इनफंडिबुलम है यहाँ पर ही फिम्बरी प्रेजेंट है। अब फिम्बरी का काम क्या था, आफ्टर ओव्यूलेशन ये ओवम को कलेक्ट करने का काम करती है, एंड दिस इज द ओवरी, ठीक है। ईच ओवरी इज प्रेजेंट, ठीक है, ऑन द लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। दिस इज इनफंडिबुलम, दिस इज एम्पुला एंड दिस इज isthmus, ठीक है। isthmus इज लीडिंग हियर, ठीक है। दिस इज द यूट्राइन फंडस, दिस इज यूट्राइन कैविटी। अब ये जो लेयर्स दी हुई है, ठीक है, या लेयर्स दिखाई हुई है, दिस इज द एंडोमेट्रियल लेयर, दिस इज द मायोमेट्रियल लेयर एंड दिस इज द आउटर मोस्ट थिन मेम्ब्रेनस लेयर विच इज द पेरीमेट्रियल लेयर, ठीक है। दिस इज सर्विक्स, दिस इज द सर्वाइकल कैनाल एंड दिस इज विजाइना, ओके। आई होप डायग्राम आपको समझ में आया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड, दिस इज ऑल्सो वेरी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द रिब, ठीक है, these are the muscles between ribs, okay, these are the ribs, these are the muscles between ribs, this is pectoralis major muscle, okay, this is areola region, this is nipple, okay, this is lactiferous duct, ampulla, mammary duct, mammary alveolus and mammary lobe, and these are the fatty tissue, okay। I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। So this was all about the female reproductive system, ठीक है। इसी के साथ में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर लिया। Now we are going to talk about gametogenesis, okay, now we are going to talk about the process gametogenesis, okay। I hope यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। देखो मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं ना, देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ the primary sex organs, the testis in the female and the ovaries in the testis in the males and the ovaries in the females produce gametes, that is sperms and ovum respectively. Males के अंदर primary sex organ is testis which produces sperms or the male gametes, and females के अंदर the primary sex organ is ovum or the ovaries, ठीक है, which produces gametes, ovum, okay, by the process known as gametogenesis, ठीक है। ओवरीज क्या करती है, दे प्रोड्यूस ओवम, एंड टेस्टिस जो होते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस स्पर्म, ओके। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, इनकी बात हमने ऑलरेडी कर ली थी, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, ओके। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, they produce sperms by the process known as spermatogenesis, ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से स्पर्म्स प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, ओके, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिसको सिंगुलरली स्पर्मेटोगोनियम भी बोला जाता है, present on the inside wall of seminiferous tubule, they multiply by mitotic division and increase in number, ठीक है। सेमिनिफेरस के इनसाइड वॉल के ऊपर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड दे इंक्रीज देयर नंबर्स। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, ठीक है, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड का तो मतलब ये हो गया ना कि वहां पे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। Some of the spermatogonia called the primary spermatocytes periodically undergo meiosis, ठीक है। अब उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी बोला जाता है,
वो क्या करते हैं, दे अंडरगो मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। A primary spermatocyte completes the first meiotic division or the reductional division, leading to formation of two equal haploid cells जिनको secondary spermatocyte बोला जाता है। एंड इनकी जो प्लॉइडी होती है दे आर हैप्लॉइड, ठीक है, यानी कि ये 23 क्रोमोसोम्स दे कंसिस्ट। ओके, देखो ध्यान से समझो। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है, वो क्या करते हैं, मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से वहां पर दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है। एंड इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम एक स्पर्मेटोसाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ओके, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन अकर होगी, ठीक है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद में क्या होगा, वहां पर 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर हैप्लॉइड इन नेचर। यानी कि जो स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, अच्छा अगर इस डायग्राम को देखा जाए, सो दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया गोनियम, ठीक है, दिस इज सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स का काम क्या था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम था ना, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बना, स्पर्मेटिड बने एंड देन स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ओके, आप सुनो, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं दे ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स, ठीक है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, ठीक है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं दे ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म्स, ठीक है। ओके, बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब जब स्पर्म फॉर्मेशन हो गया यानी स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubule by a process known as spermiation। यानी कि जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो स्पर्म हेड होता है, ठीक है, अभी हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, जो स्पर्म हेड होता है वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाता है, ठीक है, एंड they are released from the seminiferous tubule by a process known as spermiation। spermiation जो होता है that is the process, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू जो स्पर्म्स हैं they are released from the seminiferous tubules, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। Now, spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone which is a hypothalamic hormone। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, ये स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। क्यों स्टार्ट होता है, बिकॉज देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलीज इन अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। The increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotrophin utilizing hormone and follicle stimulating hormone। यानी कि जब GnRH या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसका लेवल और इंक्रीज होता है, तो उसके बाद में वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, और दो गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है, द फर्स्ट वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द सेकंड वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इनका सिक्रीशन वहां पर फिर होता है, ठीक है। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इट एक्ट्स एट द लिडिक सेल्स, ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इट विल एक्ट एट द लिडिक सेल्स and it stimulate synthesis and secretion of androgens, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द synthesis and secretion of androgens। Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis, okay।
जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि जो एफएसएच होता है वो सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स का सिक्रीशन में हेल्प करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, it is a microscopic structure composed of a head, neck, middle piece and a tail. ठीक है, देखो, head, neck, middle piece and tail. ठीक है, a plasma membrane envelops the whole body of sperm. ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरी बॉडी जो होती है स्पर्म की उसको कवर करती है। Sperm head contains an elongated haploid nucleus. ठीक है, एक elongated haploid nucleus जो है वो प्रेजेंट होता है। Anterior portion of which is covered by a cap-like structure जिसको acrosome बोला जाता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, इट इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्रोसोम बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एक्रोसोम बोला जाता है। Acrosome is filled with enzymes that help in the fertilization of the ovum. अब जो एक्रोसोम होते हैं उसके अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ओवम की फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। Middle piece possess numerous mitochondria which produce energy for movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. यानी कि मिडल पीस के अंदर क्या होता है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, and these are the energy source for swimming. ठीक है, they help in the movement of tail. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, sperm motility facilitate होती है जो कि important होती है for the process of fertilization to occur. Okay, human male ejaculate about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% of sperms must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility. यानी कि एक इंटरकोर्स के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है, ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेट होते हैं। अब इनमें से 60% जो स्पर्म्स होने चाहिए दे शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, और उन्हीं 60% में से 40% जो होने चाहिए एटलीस्ट वो क्या होने चाहिए, दे शुड शो विगरस मोटिलिटी। ठीक है, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ओके, sperms released from the seminiferous tubules. ठीक है, sperms released from the seminiferous tubules are transported by accessory ducts. ठीक है, secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms. यानी कि epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate, इनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बट इनकी जो secretions होती हैं they are important for the maturation and motility of sperms. सेमिनल प्लाज्मा along with sperm constitute the semen. यानी कि जो सीमेन की कंस्टिट्यूशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है बेसिकली, सेमिनल प्लाज्मा। ओके, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स। ठीक है, वो क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। The function of male accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones जिनको एंड्रोजन्स भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. ठीक है, अब spermatogenesis के अंदर क्या हो रहा था, बेसिकली मेल गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था। oogenesis के अंदर क्या होता है, मेच्योर फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells or oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. अब जो oogenesis होता है, ठीक है, it is very very different from spermatogenesis. जो oogenesis का प्रोसेस होता है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट जो होता है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ही क्या हो जाता है, बेसिकली इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, when a couple of million gamete mother cells जिनको oogonia बोला जाता है, they are formed in each fetal ovary. ठीक है, हर फीटल ओवरी के अंदर क्या होता है, मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल्स और द oogonia आर फॉर्म्ड। ठीक है, एंड नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ठीक है, यानी कि जब बेसिकली बर्थ हो जाता है उसके बाद में कोई भी oogonia ना तो फॉर्म होते हैं और ना ऐड होती है। ठीक है,
The cell starts division and enters into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at that stage for primary oocyte. ठीक है, यानी कि ये जो गैमेट मदर सेल्स थे या जो oogonia थे, इनकी जो डिवीजन स्टार्ट होती है, ठीक है, इनकी डिवीजन स्टार्ट होती है एंड दे एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन. ठीक है, अब सेल साइकिल आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है. ठीक है, दे एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज, और उनको बोला जाता है प्राइमरी oocyte. ठीक है, each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells. ठीक है, and is called primary follicle. अभी जो प्राइमरी oocyte होता है, इट इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, और इसको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. यानी कि a large number of primary follicles जो होते हैं वो बर्थ से लेके puberty तक का जो फेज होता है उसके अंदर डिजेनरेट हो जाते हैं. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. यानी कि puberty के दौरान around 60,000 to 80,000 primary follicles ही बच जाते हैं एक ओवरी के अंदर. Primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca and are called secondary follicles. अब जो primary follicles होते हैं, they are surrounded by layer of granulosa cells and a new theca, और इन्हीं को secondary follicles बोला जाता है. ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? secondary follicle बोला जाता है. Secondary follicle soon transform into tertiary follicle, which is characterized by fluid-filled cavity called antrum. अब जो secondary follicle होते हैं, they transform into tertiary follicle. वो tertiary follicle के अंदर transfer हो जाते हैं, transform हो जाते हैं. ठीक है, which is characterized by fluid-filled cavity called antrum. यानी कि जो tertiary follicle होता है, tertiary follicle के अंदर एंट्रम लेयर जो होती है या जो एंट्रम कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना. ठीक है, जो थीका लेयर होती है, ठीक है, जो थीका लेयर होती है, इनर थीका को इंटरना और आउटर थीका को एक्सटर्ना बोला जाता है, उसके अंदर ऑर्गेनाइज होती है. At this stage, that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. अब इस स्टेज के ऊपर क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है वो ग्रो करेगा साइज में और अपनी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा. कि अपनी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा. This division is unequal and it results in the formation of large haploid secondary oocyte and tiny first order body. यानी कि अब इस प्राइमरी oocyte से क्या होगा, बेसिकली जब अनइक्वल डिवीजन होगी, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो कि अनइक्वल थी उसकी वजह से लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी फॉर्म. ठीक है, secondary oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. ठीक है, यानी जो secondary oocyte होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बेसिकली न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो प्राइमरी oocyte है उसको रिटेन करता है. ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द जो साइटोप्लाज्म होता है उसको रिटेन करता है. द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और द ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, जो टर्शियरी फॉलिकल है वो किसमें चेंज होता है, फर्दर मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है. ठीक है, the secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida surrounding it. जो secondary oocyte है, ठीक है, secondary oocyte बना ना यहाँ पे, ये क्या करता है, बेसिकली न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिसको जोना पेलुसिडा बोला जाता है, which surrounds it. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte or ovum from the ovary by process known as ovulation. अब जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो क्या करता है, इट रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte. ये आपको याद रखना है. ठीक है, सेकेंडरी oocyte इज द ovum, ओके, फ्रॉम द ओवरी बाय अ प्रोसेस नोन एज ओव्यूलेशन. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब ये डायग्राम और देख लेते हैं. दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ. ठीक है, these are the blood vessels. This is primary follicle. ठीक है, this is the tertiary follicle which is showing antrum. ठीक है, antrum cavity present है. This is the Graafian follicle. Okay, this is the secondary oocyte and this is the corpus luteum. Okay, this is the corpus luteum. ठीक है, ये डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आज के वीडियो को एंड करेंगे. ठीक है,
दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखो फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाया हुआ है और सेकंड के अंदर oogenesis दिखाया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया जो थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या थे, जो क्रोमोसोम नंबर पर सेल था दैट वाज 46, 2n जो थी यहाँ पर प्लॉइडी, ठीक है। एट प्यूबर्टी क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया जो थे, ठीक है, उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुई जिसकी वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुए। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इनके अंदर फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हुई तो वहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने एंड इनकी जो प्लॉइडी थी वो कितनी थी, 23, यानी कि ये क्या थे, हैप्लॉइड, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने सेकेंड मेयोटिक डिवीजन अंडरगो की जिसकी वजह से 4 स्पर्मेटिड्स बने, ठीक है, और ये स्पर्मेटिड्स ने डिफरेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब अगर बात की जाए oogenesis की, ठीक है, तो क्या हुआ, oogonia जो थे, ठीक है, ये फीटल लाइफ के अंदर हुआ, ठीक है। oogonia जो थे माइटोटिक डिवीजन हुई, ठीक है, और वहां पर प्राइमरी oocyte बन गए, ठीक है, प्राइमरी oocyte फॉर्म हुए। अब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, विच इज कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, ठीक है, जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होती है वो बिफोर ओव्यूलेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ओके। फिर वहां पर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बना और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी बना, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी बना, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंडरी oocyte था इसने फिर फाइनली क्या बनाया, ओवम बनाया, ठीक है, एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। अब ये जो इवेंट्स थे ये फीटल लाइफ में हुए, ठीक है, ये फीटल लाइफ में हुए, ठीक है। दिस इज बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के दौरान फिर यहाँ पे, एंड दिस इज ड्यूरिंग एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस को बहुत डिटेल में कवर किया है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई पर ये दोनों टॉपिक्स अभी हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.